सभी मित्रों को प्रेम नमन। आज आचार्य प्रशांत जी के एक कोट का गहरा समीक्षा करेंगे। हर आयाम से गहराई से डुबकी लगा के कितना तक ये उपयोगी है, क्योंकि ऐसा होता है ना, लोग बहुत चीज़ों को मान लेते हैं व्यर्थ है, नहीं तो कोई चीज़ उन्हें सार्थक लगता है तो वो उसको मूल सत्य से जोड़ लेते हैं कि यही सब कुछ है और कुछ आयाम हो ही नहीं सकता। तो दोनों गड़बड़ चीज़ है। तो ये इसको कोई चीज़ सपोज़ उपयोगी है तो वो कितना तक उपयोगी है, उससे ज़्यादा कुछ आयाम आ गया, ज़रूरत आ गया तो वहाँ उसका उपयोगिता फेल्योर हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कि गहराई से चीज़ को देखना। तो इसको देखेंगे। बाकी मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी आचार्य प्रशांत जी के शिष्यों के लिए, ये मेरा लास्ट वीडियो है, क्योंकि वो और मैं और नहीं बनाऊंगी, ये प्रॉमिस किया था। समीक्षा का वीडियो तो बनेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जल के साथ अग्नि रहे, कि हम क्या नहीं चाहिए देखें, क्या चाहिए वो भी देखें। स्पेस बनेगा तो उसमें कुछ बेहतर भर पाएगा। एम्प्टी योर माइंड लाइक ए एम्प्टी कप सो वी कैन फील विथ समथिंग बेटर। तो ये चीज़ है। तो उसके लिए तो जैसे तो हमें ये समाज में भी सामाजिक स्वास्थ्य पे, जो सामाजिक स्वास्थ्य वो व्यक्तिगत स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी है। व्यक्ति और समष्टि एक ही है, व्यक्ति और व्यवस्था एक ही है, दोनों पे चोट पड़ता है तो समाज अपलिफ्टमेंट में जाता है। कि हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जीवन कैसे जी सकते हैं, और उसमें जो ऊर्जा तरंग होता है और जो लोग ज़्यादा जागरूक है वो थोड़ा समष्टि पे भी काम करें, क्योंकि हमारा कैसा नेतृत्व है वो हिसाब से बहुत परिचालित हो जाता है। बहुत लोग हैं जो थोड़ा संभावना के कगार पे होते हैं, लेकिन चीज़ों को थोड़ा समझ नहीं पाते, लेकिन उनमें क्षेत्र बहुत होता है, बस एक चिंगारी की ज़रूरत है। तो ये जागरूक व्यक्तियों का भी काम है। आचार्य प्रशांत अभी भी एक जागरूक व्यक्ति है, तो उनका कोटेशन आ गया। तो ऐसे तो ये शिष्यों के ऊपर नहीं है, ये गुरु के बात के ऊपर है कि ये कितना वैलिड है। तो मैं इनका समीक्षा करने को योग्य हूँ नहीं हूँ, ये सब पे आप मत आइए, क्योंकि वीडियो तो देखेंगे तो सभी उनके शिष्य देखेंगे ऐसा नहीं है, सभी के लिए। और कोई भी व्यक्ति चेतना का कोई भी अभिव्यक्ति, जैसे मुझे एक दो लोग ऐसे भी बोले कि आपको कितने लोग सुनते हैं, मुझे कितने लोग सुनते हैं, मैं पहले ये तनाव में रहूं फिर मैं अपना अभिव्यक्ति दूं। कोई भी व्यक्ति अगर उसमें जागरूकता आता है तो वो जब भी जो भी बोलता है मानव के लिए बोले, कोई भी मानव के लिए। भारत का पकड़ लो तो 150 करोड़ के लिए। तो उसका ऐसा नहीं है, नहीं तो आप मेरे इतने लोग हैं, इतने लोग मेरे समर्थन करते हैं, इतने लोग मेरे विरोध करते हैं, उसमें कुछ रखा ही नहीं है। फिर आप बोल रहे हो जागरूकता हुआ है, अध्यात्म है, लेकिन नहीं, वही मेरे तेरे में घुसे हो, मेरे तेरे का छोटा लेवल छोड़ के बड़ा लेवल पे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ जीवन महत्वपूर्ण है, चेतना महत्वपूर्ण है। तो मेरी बात को सुनते हुए एक चेतना की अभिव्यक्ति करके सुने, नहीं तो आप वो धारणा रख के सुनोगे कि मैं आचार्य प्रशांत का शिष्य हूँ तो कैसे ये बोल रही है, इसकी हिम्मत कैसे हो गया। तो वो बात आपको, अगर मेरी बात पे समीक्षा करना है मेरी बात का, तो बिल्कुल कीजिए। कोई दोस्त कमेंट दिए है कि तेरा भी समीक्षा करते हैं, तो तेरा से वो शुरू किए हैं। वो मुझे पहले तू पे ले आए, अनजान व्यक्ति को, और एक व्यक्ति जो आप जागरूक है, तो फिर उस व्यक्ति का शुरुआती अभिव्यक्ति देखो, आगे वो क्या समीक्षा कर पाएंगे। समीक्षा करना है, करो ना, सच में करो। मुझे भी पता चलेगा कि और कुछ आयाम पे मेरी जीवन खिल सकता है। जीवन का उद्देश्य पात्रता बनाना, साबित करना नहीं है खुद को, ये है। इसलिए मैं सोची इसका मैं बनाती हूँ। जो मैंने कुछ गुस्सा होकर प्रॉमिस कर दिया, गुस्सा मतलब ऐसा नेगेटिव गुस्सा नहीं था, मतलब मैं एक समाज में जो भी मेरा सृजन की धारा खिला है उसके आधार पे समाज में एक प्रेरणा का स्रोत बनने में माध्यम बन रही हूँ कि ये हो। जल प्रभा दर्शन के थ्रू हम एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन के चीज़ों की गहराई को देखें। उसमें इतना नेगेटिव तत्वों के संस्पर्श में मैं क्यों आऊँ कि मैं समीक्षा करूँ कि कुछ और आयाम खोले। उसके लिए ज़्यादा लोग वो समीक्षा को ना देख के उसी की सत्यता तथ्यता के ऊपर और आयाम से बात ना करके कूद जाए कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, तू ऐसे कैसे कर सकता है, कर सकती है, क्यों समीक्षा कर रही है, ये अधिकार किसने दिया। पहले आचार्य प्रशांत जैसा बनो फिर समीक्षा करो। जैसा बनो मतलब क्या, ज़्यादा सब्सक्राइब हो, फिर ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया तो किसी का समझ तुरंत खुल गया, कम थे तो नहीं खुला था, वही आचार्य प्रशांत का। ये तो सामाजिक पैमाना है, संख्या का, नंबर का। हिमालय में बहुत संत है गिरी कंदरों के अंदर जिनको कोई नहीं जानता। संत आपके आसपास बहुत साधारण व्यक्ति होंगे जिनको बहुत लोग नहीं जानते। तो ये जानना ना जानना, ये कबीर साहब जानने के लिए किया था। कबीर दोहा लिखे थे, समाज में क्रांति लाए थे,
तो क्रांति लाने के प्रोसीजर में समाज में प्रसिद्धि आ जाता है, उसको जो सही में संत है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, वो एक रिजल्टांट है, एक परिणाम है, वो उद्देश्य नहीं है। तो विषय पे आते हैं। ये जो कोट है ये है उनका कहना है, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा प्रेम सब शून्य है। ये एक दोस्त का एक कोटेशन डाले थे, वो मैंने वो ले लिया। ढकोसला है, पाखंड है, अगर वो विरोध नहीं कर सकता, अगर वो सच के लिए लड़ नहीं सकता। तो उनका कहना है आपका जो ज्ञान है इसका मूल उद्देश्य है कि विरोध कर पाना, जो सच के लिए लड़ नहीं सकता, जो सत्य के लिए लड़ पाए, वो ज्ञान का मूल है कि सत्य के लिए लड़ पाए। तो सत्य क्या है, ये इसका समझ होना ज्ञान का मूल उद्देश्य है, या सत्य के लिए लड़ना? सत्य के लिए लड़ने के लिए सत्य का समझ तो होना चाहिए। तो सत्य का समझ खिल गया तो आपको लड़ना जैसी प्रवृत्ति आप में बचेगा क्या, कि आप किसी से लड़ो, और आप किसी से लड़ के जीत पाओगे क्या, ये चीज़ को आप समझ पाओगे। अगर कोई भी बात, कोई भी चीज़ गलत हो रहा है तो आप किस तरह से आप उसमें कुछ एक्शन रिएक्शन लोगे, कुछ रेस्पॉन्ड करोगे, कुछ स्टेप लोगे। कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी है, कोई जागरूक व्यक्ति उसमें वो लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग करेगा कि वो लोगों के लिए जेल बनाया जाए, उनको दंड दिया जाए, और दंड के साथ साथ उनके अंदर भी चेतना का रूडिमेंटरी अभिव्यक्ति है, इसलिए उनका शिक्षण का भी व्यवस्था करे। पूर्ण आयाम से वो चीज़ों को देखना है। जैसे किरण बेदी ने तिहाड़ जेल को तिहाड़ आश्रम बना दिया था, तो उनके ऊपर लिबर्टी और फ्रीडम, लिबर्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों गहराई से होगा तो चीज़ें खिलेगा। तो कोई चीज़ और सत्य का, जैसे मैंने कहा कि बहुत गलत कुछ हो रहा है, कोई पारदर्शी व्यक्ति हो गया, और जो चीज़ सही हो रहा है, जो चीज़ सत्य है, वो चाहेगा कि वो सत्य के आधार पर समाज में शांति आए या एक विरोध फैले हर जगह। तो हमने पहले हम सीखे कि ज्ञान के आधार पे हमने गीता पढ़ लिया, कुछ ज्ञान आया तो हम विरोध करें, सत्य के लिए लड़े। हम पहले लोगों को उसी नज़र से देखें कि वो उलझे हुए शायद है और हम ये विरोध कर रहे हैं और हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं। तो सत्य है क्या आपके लिए, और इसके लिए लड़ना की ज़रूरत पड़ता है क्या कि सत्य के लिए लड़ा जाए? कोई व्यक्ति गीता नहीं पढ़ा है, जीवन खुशहाल से जी रहा है, तो वो सत्य पे जी रहा है, उसको सत्य के लिए लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लड़ाई उद्देश्य नहीं है, लड़ाई उपयोगिता है, विरोध उपयोगिता है। राम ने भी, प्रभु श्री राम ने धनुष उठाया जब जरूरत पड़ा रावण वध करके विभीषण को राजा करके वही श्रीलंका में सत्य का स्थापना हुआ। तो वो लड़े जो गलत चीज़ हिंसा से, उसके बाद धनुष रख दिया और राम राज्य का स्थापन हुआ। राम, प्रभु श्री राम के ऊपर आज एक वीडियो भी मैं बनाऊंगी। राम को जो बहुत गलत दिखाया जाता है ना, राम ने ये गलती किया, वो गलती किया, उसके ऊपर मुझे गहराई से बोलना है। ये वीडियो हमारा जो धारणा के ऊपर चोट करते हुए अग्नि एपिसोड में आएगा। अभिव्यक्ति चैनल की 9 धारा है, जल प्रभाव दर्शन का, और शास्त्र पुराण का धारा भी है, उसमें आज प्रभु श्री राम के ऊपर बात करूँगी समय निकाल के। मैंने आज सोचा है कि 9 धारा के ऊपर जितने में हो सकता है सभी पे एक वीडियो बनाओ, एक सस्ते धारा का बनाए हूँ। हाँ, तो आपका सारा ज्ञान व्यर्थ है अगर वो विरोध नहीं कर सकता। तो ज्ञान आपको आ गया ना, तो आप समझ लोगे कि आप नेचुरली विरोध करना नहीं करना ये भी कट जाएगा आपका, आप मौलिकता पे आ जाओगे। आप उसमें जो करना सही है वो आपसे, आप उसी में परिवर्तित हो जाओगे, आप नेचुरली वो करोगे। आप कुछ करने का विचार डाल रहे हो कि मुझे अभी विरोध करना है, समाज में हिंसा हो रहा है उस पर जाके कुछ करना है, तो आप एक, जैसे वो बोलते हैं ना योद्धा, युद्धस्व ऐसा कुछ भी बोलते हैं कि उनका जो बहुत सारे लोग कम्युनिटी बनाते हैं, तो ये जो योद्धा बोलते हैं कि हम ऐसे लड़ने जा रहे हैं। तो आप किससे लड़ रहे हो? ये जो लड़ाई, आध्यात्मिक लड़ाई, ये पहले खुद से है, हर गहरा द्वंद्व है अंदर। तो आप कुछ फ्रस्ट्रेशन में थे, कुछ जीवन में गड़बड़ चल रहा था, तो आपने आचार्य प्रशांत से ये सीख लिया और तलवार उठा के कूद गए समाज में कि अगर वो सत्य के लिए लड़ ना सके, तो सत्य के लिए लड़ ना सके, विरोध ना कर सके, तो उसका ज्ञान व्यर्थ है। इसको लोग किस अर्थ से समझें और ये किस अर्थ से लिखा जाया गया है। ज्ञान का जो उद्देश्य, ये एक उपयोगिता हो सकता है कि कुछ ज़रूरत पड़ रहा है, कुछ गलत हो रहा है, उस पर आप लड़ो, और वो लड़ो वो सत्य के लिए। सत्य के लिए मतलब सत्य क्या है? कोई आवरण है क्या सत्य जिसके लिए आप लड़ो? आप जीवन के लिए लड़ रहे हो, आपकी जो मौलिकता है, जो अस्तित्व की प्रेम की धारा है, उसके लिए जो लड़ भी नहीं रहे हो, आप उसी में कन्वर्ट हो रहे हो, आप वो कर रहे हो। रास्ते में कोई पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया है, तो आप देखे उसको, तुरंत आप में वो भाव खिल जाता है, आप उसको उठा के हॉस्पिटल लेते हो।
ना आप सोच रहे हो कि मेरा ज्ञान हो तो मेरे को ये नहीं करूँ तो गड़बड़ होगा, तो मैं ये करना चाहिए। तो ये चीज़ तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये जो कोटेशन की ज़रूरत नहीं है, ये पहली पड़ाव है जब लोगों को कुछ सिखाया जाता है। जैसे नैतिकता हम सीखते हैं, हम जो पहाड़ा सीखते हैं, तो आगे जाके मल्टीप्लिकेशन हम जान जाए, फिर पहाड़ा छूट जाता है। तो शुरुआती के लिए ये चीज़ ठीक है कि कोई व्यक्ति कमज़ोर है तो उसमें थोड़ा, जैसे बलून में हम कोई मोटिवेशन दे दे तो बलून जैसा फूल जाते हैं, फिर वो मोटिवेशन निकल गया तो हम शायद उसमें वो बलून में हवा निकल गया तो वो जैसा को वैसा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो हमारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा अगर हम सत्य के लिए नहीं लड़ेंगे, हम विरोध नहीं करेंगे। तो कूद जाओ विरोध करने के लिए, सत्य के लिए लड़ो। और उसमें आप अगर ये द्वंद्व में रहोगे कि सत्य क्या है या नहीं है, तो सामने वाला को आप पिच से पहले वही नज़र पे देखोगे, वो कोई अलग मार्ग का है, वो कोई अलग बात कर रहा है, अलग दृष्टिकोण का, तो आपको लगेगा, जैसे मेरे ऊपर भी बहुत ऐसे लोग अटैक किए शब्द में कि आप ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, बचकाना है। अरे आप एक चेतना के तल पे मेरी बात का उत्तर दो। बचकाना क्या है? बचकानी बातें में भी बहुत अच्छी बातें रहता है, जो शिशु जैसा हो जाना, ये भी जीसस ने बोला है, आखिर में हमें शून्य हो जाने, इधर भी है जो है। और शून्य, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा प्रेम सब शून्य है, ढकोसला है, पाखंड है। अगर तुम वो विरोध नहीं कर सकता, वो सच के लिए लड़ नहीं सकता। ये एक इंस्पायरिंग कोट जैसा लग रहा है, लेकिन जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। जीवन का उद्देश्य ज्ञान, आप बनते जाओ, आप सत्य को जीते जाओ। फिर जब जो सही है आप करोगे, जब अस्त्र उठाने की ज़रूरत पड़ेगा आप उठाओगे, फिर आप अस्त्र रख भी दोगे, शांति में बैठ जाओगे, ध्यान में अपने आप ध्यान लग जाएगा। तो जीवन का उद्देश्य वो नहीं है। ये एक मोटिवेशनल कोट है, ज़रूर मैं उसको मानती हूँ कि जो नहीं नहीं तो जीवन का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हमेशा लड़ाई में लगे रहो, विद्रोह में लग रहे हो। खुद के अंदर हम पहले जब देखते हैं, पहला विद्रोह उठता है, पहला लड़ाई उठता है कि ये क्या क्या चीज़ें भरा हुआ है मेरे में। तो उसको पारदर्शिता से देखते हैं तो वो सब एकाकार हो जाता है, तो केंद्र में जुड़ जाता है, फिर जीवन में गहरा शांति बैठ जाता है। तो वो जीवन का उद्देश्य है। फिर आप वो बन जाते हो, आपको जहाँ जो करना है आप ऑटोमेटिक करते हो। आपका ज्ञान तो तभी ढकोसला होगा जब आप कुछ ओढ़ के कि ऐसा मैंने सीख लिया, जान लिया, तो जाता हूँ मैं विद्रोह करने, जाता हूँ मैं सत्य को बचाने। सत्य को किसी को बचाने की ज़रूरत नहीं है, सत्य इधर है, हर जगह विद्यमान है, हमें बस देखने की ज़रूरत है। सत्य के लिए हम अपनी दृष्टि खोले तो सत्य दिखेगा। सत्य कोई विपत्ता की नहीं है कि सत्य के लिए कोई लड़ नहीं सकते, कोई लड़ने को जाए। वो जो सापेक्षिक ज़रूरत है, जैसे बंगाल में बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत जगह हिंसा हो जाता है, क्राइम हो जाता है, उसके लिए हम लड़े, वो ज़रूरत है, क्योंकि हमें वो समझ खिला है। और वो सापेक्षिक सत्य पे हम देख रहे हैं कि ये लोग गहरा नासमझी में है, इसीलिए क्राइम कर रहे हैं, तो हम उसके लिए उपयोगी बने, जो भी है, जो लॉ ऑर्डर में काम करे। नहीं तो व्यक्ति को कुछ बदला जा सकता है तो करे, जो जो जिस तल पे जैसा ज़रूरत है। छोटा बच्चा कुछ गलती कर दिया, जो छोटा बच्चा नहीं, कुछ चुराया, कुछ घर से पैसा चुरा लिया, सपोज 8 साल का बच्चा, तो उसमें उसको लेकर जेल में नहीं डालेंगे ना, गहराई से जाके सोचेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या उसको प्रेरणा दिया। तो प्रेम से जाके उस चीज़ से हम उसको अकम्प्लिश करेंगे, देखेंगे कि वो उसकी अंदर क्या समस्या रहा, क्या प्रॉब्लम हुआ कि वो इस तरह की चीज़ें करने को सोचा, कि उसने घर से पैसा चोरी कर लिया, माँ की पर्स से या पापा के पॉकेट से। तो उसको हम तो जाके सच के लिए लड़ रहे हैं, वो झूठ है, वो कुछ उलझा हुआ हो गया है, छोटा बच्चा है। तो इधर सच के लिए लड़ना नहीं, इधर वो चीज़ को हमें अवलोकन करना, देखना। तो ज्ञान से पहले दृष्टि खुलता है, अवलोकन होता है। तो कहाँ विरोध करना है, कहाँ समर्थन करना है, कहाँ इग्नोर करना है, वो चीज़ आपको आप में वो चीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं कर पड़ता है, वो अपने आप घटता है आप में। वो चीज़ आप कुछ लड़ने के लिए कुछ अस्त्र शस्त्र पकड़ के योद्धा बन के जाने की ज़रूरत नहीं है। गीता समझे हो, गीता सुने हो, पहले गीता को जियो। आपकी जीने की प्रोसीजर में जो प्रभाव खिलेगा वो किसी दूसरे को प्रेरणाप्रद हो सकता है, और उसमें वो भी डिपेंड करता है। कोई किसी को ज़बरदस्ती समझा सका है क्या? आचार्य प्रशांत इतने शाकाहार के ऊपर बोल रहे हैं, मांसाहार का संख्या 85% है, और लास्ट 10 साल में बढ़ा है, लास्ट 10 साल से वो बोल रहे हैं इतना, फिर भी बढ़ा है, डॉक्यूमेंट है जो बढ़ा है। तो फिर क्या मतलब है? और इसका मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो ना बोले, वो कम से कम बोल तो रहे हैं, तो कुछ लोगों के कानों में तो जा रहा है, नहीं तो शायद और कुछ नहीं होता। लेकिन वो जो हम जो बोलते हैं और जो जिसको मोटिवेशन के हिसाब से लाते हैं, खाली उसी हिसाब से सब कुछ नहीं होता। बहुत बहुत आयाम पे देखना पड़ता है कि क्या करने से समाज में ज़्यादा गहराई से चीज़ें हो पाएगा।
तो हम किसी को सुने, किसी को जाने, उसको लेके हम गहरा जुड़ाव में ना आके पहले थोड़ा आक्रामक बन जाए तो हो सकता है हिंसा हो जाए हमसे। हम जो लोग और बहुत भी समझदार लोग हैं उनको हम नीचा सोचने लगेंगे कि नहीं नहीं ये तो नीचा है, ये तो पहले विद्रोह पे नहीं आ रहे, ये तो कोई दोस्त कल बोल रहे थे कि दाल रोटी के लिए काम करना कर्म नहीं है और कुछ ऊंचा काम करो। तो दाल रोटी पहला काम है। और दाल रोटी जैसे मैं एक डॉक्टर के हिसाब से मेरा वृत्ति जितना शुद्ध होता जाएगा मेरा जीवन का और कर्म भी उतना शुद्ध हो जाएगा, ये सब जुड़ा हुआ है। तो दाल रोटी के लिए भी जो काम आप कर रहे हो, जो प्राइमरी वर्क है वो उसमें शुद्धिकरण होगा तो वो और आयाम में शुद्धिकरण ऑटोमेटिक होगा। आप ये परीक्षा करके देख लो कि आप जो काम कर रहे हो उसको आपको पैसा मिल रहा है वो करने के लिए, आप उसमें जुड़ाव रख के करो, श्रद्धा से करो वो काम को। अगर वो काम पसंद नहीं है, जो पसंद है वो काम कर लो, नहीं तो वो काम पे प्रेम डालो कि करे, क्योंकि वो आपका बेसिक काम है। वहाँ पे जो जो कलीग है ऑफिस के, आप उनके साथ मैत्रीपूर्वक आप काम करना शुरू करो, अध्यात्म वहीं से खिलेगा। वो आपका बेसिक कर्म है। कोई खेती कर रहा है और वो बोलेगा कि दाल रोटी के लिए ये कर्म, ये मेरा बेसिक कर्म नहीं है, मैं वेद पाठ करूँ, गीता पढूँ तभी ये मेरा कर्म होगा। नहीं, कर्म जीवन है जो हम जी रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वेद हो, उपनिषद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, गीता हो, रामायण हो, ये सब आधार है ताकि हम जो खेती कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, इसको अच्छे से जिए। इसके लिए जो बन रहा है, हम एक मानव की अभिव्यक्ति है, हम गहरा खोज कर रहे हैं, अंतर्ज्ञान को जान रहे हैं, ये सभी के लिए पारदर्शिता बढ़ाए, ये सबकी उपयोगिता है। जिसका उपयोगिता है उसको पकड़ के लटक जाओ, वो बात नहीं है। पहले गीता पकड़ के आप कूद जाओ दूसरों को समझाने के लिए, जबकि आपके जीवन में नहीं उतरा तो ये आप गहरा गड़बड़ में आ गए। मतलब आपका ज्ञान की धारा खुला नहीं, अहंकार मोटा हो गया कि मैं तो अभी सब जानता हूँ, मैं अभी विद्रोह करने और समाज को सत्य की राह दिखाने के लिए काबिल हो गया, सच के लिए मेरी लड़ाई है, मैं ऊंचा जीवन जी रहा हूँ और जो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं वो लोग नीचा है। तो ये एक जो भ्रमित अहंकार में भी एक सुख है, वो सुख, लेकिन ये सुख का कोई मूल्य है खुद के लिए ना समाज के लिए, उल्टा ये हो सकता है कि भ्रम फैलाए। तो चीज़ों को हम गहराई से देखें। मैं समीक्षा करके कुछ बहुत आयाम रखने का कोशिश करती हूँ, किसी से विरोध, किसी से समर्थन, ये हमेशा मेरा उद्देश्य नहीं है। तो ये एक मोटिवेशनल कोट के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो शायद इसकी और गहराई भी आचार्य प्रसंग को नहीं पता होगा, ये भी नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं अभी ये कोटेशन को ये लिख के लिया था मैंने कि याद रहे प्रॉपर, जो जो शब्द जैसा है इसका थंबनेल में डाल देती हूँ ये कोटेशन को, तो ताकि ये जो हो सकता है ये कुछ आयाम तक ये बात को आचार्य प्रशांत लिखे हैं, लेकिन वो कुछ आयाम का आधार लेके मैं उसका समीक्षा कर रही हूँ कि लोगों पे कैसा परिणाम आ रहा है, वो उसको लेके रिजल्टेंट कैसे कर रहे हैं कि ये किस चीज़ को जो जीवन का ज्ञान का उद्देश्य, उपयोगिता, उसको ज्ञान का उद्देश्य मान के वो एक भ्रम में आ जाते हैं कि इस तरह से मुझे करना है। नहीं नहीं, मुझे जीने पे उतरना है। रोज़ जो है स्पाइरल गति है ये जीवन का, उसको देखते जाना है, अवलोकन, दृष्टि खोलना ज्ञान का मूल उद्देश्य है। पारदर्शिता, बाकी सब होता जाता है, बस इतना सा। नमस्ते।